वेलकम टू द डिवाइन पावर टैरो। आज हम जानने वाले हैं कि हमारे आने वाले 72 घंटे कैसे होने वाले हैं। तो उसके लिए हम थोड़ी सी डिटेल रीडिंग करेंगे और 3 तरीके से हम इसके लिए दिखाएंगे कि क्या-क्या होने वाला है और हमें किस तरीके से अपनी लाइफ में प्रोसीड करना है, आगे कैसे बढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अब तक की सबसे खास रीडिंग, क्योंकि आने वाले 3 दिन हम सबके लिए शायद बहुत ही खास होने वाले हैं। तो आइए चेक करते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। इसे जब भी जो भी देखेगा ये उसके लिए मैसेज होगा। तो इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है, ना टाइम लिमिट है। ओके, टाइमलेस रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग फॉर अपकमिंग 72 आवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टाइमलेस रीडिंग फॉर अपकमिंग 72 आवर्स। गाइडेंस फॉर अपकमिंग 72 आवर्स। चलिए, कुछ कार्ड्स आए हैं, हम पहले उन्हें चेक करेंगे। ओके, 4, 5 एंड 6। पहले कार्ड ये वाला आया था। ओके, टेम्परेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, द हर्मिट, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, द सन। दिस इज एन अमेजिंग गाइडेंस। अगर मैं बोलूं आपके आने वाले अपकमिंग 72 आवर्स में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, तो आप देख रहे हैं ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एंड दिस इज लाइक हम कहते हैं कि बहुत सारी न्यू चीज़ें तो है ही हैं और बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ेस होने वाली है। बहुत सारी गुड न्यूज़ेस आएगी, बहुत तरह की चीज़ें होंगी और बहुत पॉजिटिव चीज़ें होंगी। अगर मैं कहूँ तो देखिए, ये है ना, एक ईविल आई का भी साइन है। तो अगर मैं कहूँ तो आपको प्रोटेक्शन मिल भी रहा है, या फिर अगर आपके घर में कोई ऐसा ओकेशन हो रहा है, लाइक किसी तरह का सेलिब्रेशन होने वाला है, या किसी की लाइक गोद भराई हो सकती है, किसी की शादी हो सकती है, तो आप लोगों को बहुत सारी इविलाए लग भी सकती है। आपको बहुत प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, अच्छा रखिए। सॉल्ट बात लीजिए, और उसके अलावा भी बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो आप इविलाई से बचने के लिए कर सकते हैं। तो जो भी इवेंट्स आपके घर में होंगे, हो सकता है लोग उन पे नज़र लगाएं, या उस पे आपकी इविलाए, उन लोगों की इविलाए हो सकती है। लोग जो भी आपके घर में आएंगे वो सोचेंगे कि इतना अच्छा हो रहा है सब कुछ, इतना खुशी से हो रहा है, इतना सब कुछ बेटर है, और देखो कितना अच्छा है। या किसी की मैरिज है तो हो सकता है बोले किसी की वाइफ कितनी अच्छी है, या कुछ भी, लाइक कुछ भी फेस्टिवल टाइप का, या आपके घर में कोई इवेंट है, गोद भराई है, इस तरह की चीज़ें, शादी है, सगाई है, तो आपको अपने प्रोटेक्शन पर ध्यान देना चाहिए। और उसके अलावा हो सकता है डिवाइन की तरफ से भी आपको काफ़ी सारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। तो थोड़ा आप ख्याल रखिए, थोड़ा आपका डिवाइन ख्याल रखेंगे, इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी और बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। दूसरी है टेम्परेंस। जैसा कि मैंने कहा था आपको, बैलेंस आने वाला है, बट प्रेगनेंसी भी हो सकती है, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड जनरली प्रेगनेंसी के साथ रेजोनेट करता है। तो अगर किसी का गोद भराई का फंक्शन है या कोई प्रेग्नेंट है, तो उन्हें खास ख्याल की ज़रूरत है, और साथ में ईविल आई से बचने की भी ज़रूरत है। उन्हें प्रोटेक्ट रखिए, अच्छा रखिए, उन्हें बुरी नज़र से बचा के रखिए, ताकि बेटरमेंट की तरफ हम लोग प्रोसीड कर सकें और हमारी लाइफ में जो भी हो अच्छा ही हो। एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कुछ आउटसाइड नॉइज है, शायद आप तक पहुंचे भी, शायद नहीं भी। एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन, तो अगर मैं बोलूं, बटरफ्लाई है, कलरफुल है, स्पिरिचुअल बीइंग भी हो सकते हो आप, थोड़े स्पिरिचुअल हो सकते हो, या स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको कहा जा रहा है जाइए, और या फिर स्पिरिचुअलिटी में आपका कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, आपकी कोई अवेकनिंग हो सकती है, कुछ ऐसा लेसन आपको मिल सकता है। तो मैं कहूँगी जो भी आपको मिले उससे खुले दिल से एक्सेप्ट करिए। अब हो सकता है कुछ लोगों के लिए चेंज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कि हम किसी नए एटमॉस्फेयर में कोई नहीं रह पाता, या कोई दूसरे बेड पे नहीं सो पाता, तो चेंज को एम्ब्रेस करिए, क्योंकि चेंज बेटरमेंट के लिए होता है। हम चेंज नहीं लाएंगे अपने अंदर, या हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलेगा ही नहीं, तो हमारी ज़िंदगी एक तरीके से मैं कहूँगी नीरस हो जाएगी।
चेंज में एक्साइटमेंट ढूंढिए और उस पर फोकस भी करिए, उसके साथ आने वाले नए लेसन्स को एम्ब्रेस करिए, नए चैलेंजेस को दिल से एक्सेप्ट करिए, ताकि वो जब आप उनसे लड़ें या फिर उन चैलेंजेस को आप जब वो आप उनको पार कर जाए, तो वो आपके लिए एक अचीवमेंट हो और उसमें आपको खुशी हो और आप दिल से खुश भी हो पाए। क्योंकि जब हम कोई डिफिकल्ट टास्क को कंप्लीट करते हैं ना, तो हमें विनिंग टाइप का एटीट्यूड हमारे अंदर होता है, हम कुछ अच्छा महसूस करते हैं कि हाँ, हमने कुछ किया है। जब तक हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करते, तब तक हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ नहीं है। अगर कोई ऐसा चैलेंज या टास्क हमें मिलता है जो हम कंप्लीट कर जाते हैं, जो कि बहुत टफ था और किसी और को नहीं मिलता है, या किसी और कोई और उसको अचीव नहीं कर पाया, या उसके आउटकम को कोई अचीव नहीं कर पाया और आपने वो कर दिखाया, तो वो आपके लिए एक उपलब्धि भी होती है, उससे आपको रिकॉग्निशन भी मिलता है और उसके अलावा आपको नेम और फेम भी मिलता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी तरह की हो, मेरे हिसाब से उसे दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है, हमें नई चीज़ें सीखने में मदद करती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान दीजिए। द हर्मिट, मेडिटेशन करिए, क्योंकि मेरे हिसाब से मेडिटेशन से आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल सकती है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये टर्टल है, बट इसने अपने ऊपर एक लालटेन को बैलेंस कर रखा है। हो सकता है आपकी जो ये लाइफ है, जो ये 72 आवर्स है, ये बहुत बैलेंस में जाए। अगर आप अपने आप को बैलेंस फील कर रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है, तब भी आपको मेडिटेशन करना चाहिए। हो सकता है हमें उस टाइम पे कुछ ऐसी गाइडेंस मिले जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। बेसिकली अगर मैं कहूँ कि आपको मेडिटेशन कैसी सिचुएशन में आपको अच्छे से गाइडेंस मिलती है, जब आप पूरी तरीके से बैलेंस होते हो। जब आप बैलेंस होते हो और पूरे बैलेंस में रहकर आप अच्छे से मेडिटेट करते हो, तो आपको बहुत अच्छी-अच्छी गाइडेंस मिलती है आपकी आने वाली लाइफ के बारे में भी, और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, उसके बारे में भी। तो अगर आप बैलेंस हो, तो आप ये मत सोचो कि आप मेडिटेशन ना करें तो भी ठीक है, अभी तो हम ठीक हैं, बैलेंस है, नहीं, उसे अवॉइड मत करिए। ये एक ऐसी स्टेट है जब आप अगर मेडिटेशन करते हो और आप बैलेंस हो, तो आपको और बेटर गाइडेंस मिलेगी और रास्ते खुलेंगे आपके लिए। तो मेडिटेशन करिए, और अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस में भी आइए। अपनी मतलब जो भी आपका रूटीन है उसमें अस्त व्यस्त मत रहिए, आपकी सारी चीज़ों को भी आप थोड़ा सा डिक्लटर करिए, क्लटर फ्री होइए, और अपने माइंड में अगर कुछ चला रखा है तो उसे उससे भी थोड़ा सा रिलैक्स करिए, थोड़ा सा मेडिटेट करिए, योगा करिए, ब्रीदिंग वर्क भी कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज इन लव एंड रिलेशनशिप। और उसके अलावा आप थोड़ा सा फुलफिलिंग और थोड़ा सा लविंग भी फील कर सकते हैं। इमोशनली ये कुछ न्यू भी स्टार्ट कर सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ 4 ऑफ एंड्स हैं, तो अगर 4 ऑफ एंड्स हम देखें तो अच्छे इवेंट्स की बात करता है, शादी, एंगेजमेंट। तो रिलेशनशिप में कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, कुछ भी, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। सो एम्ब्रेस इट। एंड 6 ऑफ कप्स, अगर आप ग्राउंडेड नहीं फील करते तो आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। ग्राउंडिंग में आपकी बहुत सारी चीज़ें मदद कर सकती है। आप ग्रीन ग्रास पर चल सकते हैं नंगे पैर। उसके अलावा आप ब्लैक टर्मलिन के साथ काम कर सकते हो, आपको ग्राउंडिंग की एनर्जी देता है, या कुछ और भी क्रिस्टल्स है जो आपको ग्राउंडेड फील करा सकते हैं। ज़्यादातर हम, जैसे जो लोग क्रिस्टल्स के साथ वर्क नहीं करते, वो मिट्टी पे भी चल सकते हैं, गीली मिट्टी पे, या थोड़ा सा ऐसा आप वॉक करेंगे तो आपको बेटर फील होगा। तो ग्राउंडिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड 6 ऑफ कप्स है, तो ऑब्वियसली ग्रोथ है आपकी लाइफ में, लोगों का भला भी आप कर सकते हो, तो आप करिए। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर से करिए, किसी भी तरीके से। और मदद हमेशा पैसों से नहीं होती। हम इमोशनली किसी का दुख बांट सकते हैं, हम इमोशनली किसी की मदद कर सकते हैं, हम दिमाग से किसी को सलाह दे सकते हैं। तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम किसी की मदद कर सकते हैं। हमारे पास हमारे कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, शायद उन कॉन्टैक्ट्स में से कोई ऐसा निकल जाए जो किसी के काम आ सके। तो मदद करने का सिर्फ़ एक तरीका नहीं है कि हमारे पास पैसे होने ज़रूरी है। मदद बहुत तरीके से की जाती है, आप उनमें से कोई भी एक तरीका चुन सकते हैं। एंड द सन, तो सक्सेस तो बनती है, सक्सेस है, मज़े हैं, और क्या चाहिए आपकी लाइफ़ में? बहुत सारा नेम, फेम, रिकॉग्निशन, अभी बहुत कुछ बाकी है। जो भी आ रहा है उसमें जी जान लगा दीजिए, क्योंकि उसके जो आउटकम है, जैसे आप कोई वर्क कर रहे हैं, अगर आप करियर में कुछ नया स्टार्ट करे हैं, या किसी भी तरह की चीज़ें आपने की हैं, उस पे आप हार मत मानिए कि अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिला है। आप करते रहिए मेहनत, क्योंकि उसका जो आउटकम होगा वो द सन का होने वाला है। तो अपनी हार्ड वर्क को मत रोकिए।
वर्क करिए इस पर। ओके, तो ये है हमारे लिए इन 72 आवर्स की गाइडेंस। अब हम देखने वाले हैं कि अभी तक हमारी लाइफ में क्या हुआ है क्या नहीं, ये तो हमने देख लिया, या आगे क्या होने वाला है, 72 आवर्स में क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से हमारे लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, ये गाइडेंस आपके लिए 72 आवर्स की होने वाली है, इसलिए मैं इसे अलग रख रही हूँ। वो जो चीज़ें हैं वो आउटकम भी है आपके लिए, और जो होने वाली चीज़ें हैं, हैपनिंग्स हैं, वो भी है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये ऐसे ही हो जाएगा, उसके लिए आपको भी वर्क करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों में आपको वर्क करना है, और कुछ चीज़ें आपके लाइफ में आने ही वाली हैं, जैसे मैरिज है, प्रेगनेंसी है, या आप एंगेजमेंट कह सकते हैं। तो ये सब तो आपकी लाइफ में आने ही वाला है। चलिए 72 आवर्स के लिए गाइडेंस। ओके, डिवाइन की तरफ से 72 आवर्स के लिए गाइडेंस, टाइमलेस गाइडेंस। वन मोर टाइम। हम लेंगे 3 कार्ड। ओके, टर्न इट ऑन। ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि ऑलरेडी वहां पे भी आया था, आपको याद होगा, इसमें मैंने वापस रख दिए हैं, बट स्टिल मैं दिखा सकती हूँ आप लोगों को कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था, क्योंकि वो ऊपर ऊपर ही था। ये रहा, इसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एंड अगेन टर्न इन। तो ये आपका टाइम है कि आप मेडिटेट करें और अपने अंदर झांक के देखें। ये देखिए, टर्निंग इन, ये मेडिटेशन कर रही है। बैलेंस में भी है, आसपास बहुत शोर है, बट उसका ध्यान नहीं है। तो इस टाइम पे आपको मेडिटेशन की सख्त जरूरत है, आप करिए, इससे आपको गाइडेंस मिलेगी, जो कि उसमें आया था कार्ड में। दूसरी चीज है ट्रांसफॉर्मेशन, जो इधर भी आया था, ये है ट्रांसफॉर्मेशन। और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इसमें बहुत ज्यादा है, सॉरी फॉर ब्लूपर, बट स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इसमें काफी सारी है। जैसे आप देख रहे हैं कि कोई, मतलब आप समझ पा रहे हैं, ये एक अवेकन पर्सन है जिसके हाथ में कितनी सारी चीजें हैं, उसने कितनी सारी चीजों को साथ में बैलेंस करके रखा है। अगर हम इसे देखें तो ये भी बैलेंस में, हम मेडिटेट कर रहे हैं। दिस इज अमेजिंग। तो यस, ट्रांसफॉर्मेशन इन स्पिरिचुअल वे, बहुत सारी चीज़ों में अवेकनिंग हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों का बैलेंस कर सकते हो। मेडिटेशन करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे डेफिनेटली। एंड हीलिंग, आपके लिए बहुत सारी हीलिंग भी आ रही है। सी, बहुत सारी पावर्स, प्रोटेक्शन एंड हीलिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है, उसे एक्सेप्ट करिए। ओके, तो ये रही नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ जिनके साथ भी रेजोनेट हुई है वो अपना कमेंट नीचे ड्रॉप करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट हुई, और आपको कैसा लगा ये सब जानकर। प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा फीडबैक दीजिए, ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूँ और आप लोगों के लिए और बेटर रीडिंग्स ला सकूँ ऑन बेटर टॉपिक्स। थैंक यू।